यही केजरीवाल, दोगला केजरीवाल। ये देखिए ना, जिस सीएजी ऑडिट को कदकाठी बना के शीला दीक्षित को कोसते थे, आज सीएजी ऑडिट को 10 साल इन्होंने दबाए रखा। क्यों? क्योंकि इनके जो काले चिट्टे ना खुल जाएं। ये शराब घोटाला करते हैं। 2002 करोड़ का जो इन्होंने घाटा किया, वो घाटा क्या था? इन्होंने 144 करोड़ जो कोविड के दौरान जो लोगों के माफ करे, और जो सरेंडर किए हुए लाइसेंस थे वो इन्होंने जो है दोबारा रीइशू नहीं करे। सरकार को कहीं ना तो कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया और अपने दलालों को, अपने गुर्गों को आगे पहुंचाने का काम किया। ये सीएजी ऑडिट सिर्फ 2021 तक की है। जो पार्टी 5-5 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आज एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखाइए केजरीवाल जी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बना ली है। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसके साथ ही विपक्ष की बखिया उधेड़ने का काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आ गई है। एक नहीं दो, स्वास्थ्य से लेकर, शराब से लेकर, जल से लेकर सारी चीज़ों का बखिया उधेड़ना अब शुरू हो चुका है। पूछते हैं जनता से कि सीएजी रिपोर्ट पर जनता क्या राय रखती है। सीएजी रिपोर्ट, क्या राय रखते हैं इस रिपोर्ट पर जो आई है सामने? भैया, जो शिक्षा मंत्री था वो शराब मंत्री बन गया और ये व्याख्यान कर रहे थे कि भैया ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दी, हमें बदनाम किया जा रहा है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया हुआ या नहीं हुआ। इनको किसी भी फाइल पे तो साइन ये करते नहीं थे, इनको सचिवालय जाने पे भी रोक लगा दिया, इनको इस्तीफा देने पे भी मजबूर कर दिया, तब जाकर के हारे। और आज जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है भैया जी, इन्होंने जो 2002 करोड़ का घाटा दिल्ली राजस्व का किया, उसके अंदर दिल्ली की भलाई में होने वाला कार्य जो थे वो सारे ठप हो गए और इसने ठीकरा फोड़ दिया केंद्र सरकार के ऊपर, वो पैसा नहीं देती। आप अगर राजस्व का घोटाला कर रहे हो, राजस्व को घाटे में ले जा रहे हो, तो आप पैसा किससे मांगने की उम्मीद कर रहे हो? पहले तो आप ये बताओ केजरीवाल जी। उसके बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कितने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तो बीपी की मशीनें तक नहीं है, थर्मामीटर तक नहीं है। और ये कहते हैं भैया स्वास्थ्य जो हमारी स्कीम है वो सबसे ऊंचा है, विदेशों में डंका बज रहा है मोहल्ला क्लिनिक का। रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष एक आरोप लगा रहा है और विपक्ष के लोग एक आरोप लगाते रहते हैं मीडिया में कि ये रिपोर्ट पहले क्यों नहीं आई, अब क्यों पेश की जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो इसका दोषी कौन है? पहले क्यों नहीं आ पाया? देखिए, इसका एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जो सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा कैबिनेट के माध्यम से ही आप पेश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एलजी साहब ले आएंगे वो पेश कर देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं से ले आएंगे और वो पेश कर देंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देश तो संविधान से चलेगा ना। अब आप अपनी मनमर्जी से तो चला नहीं सकते। नहीं तो जब इनके 4 से 6 विधायक थे वो ला करके रख देते तो इनके पास क्या जवाब? सरकार की कैबिनेट ने सीएजी रिपोर्ट को नहीं आने दिया 7 साल तक। देखिए, कट्टर ईमानदार कहने से आप कट्टर ईमानदार नहीं हो जाओगे। अगर आप कट्टर ईमानदार थे तो चलिए 1 साल आपका कार्यकाल व्यस्त होगा, 2 साल होगा, 7 साल तक आपका कार्यकाल इतना व्यस्त था कि आपको सीएजी की रिपोर्ट लाने में असुविधा महसूस हो रही थी। आप बताइए इनसे, क्यों ऐसे आपको असुविधा महसूस हो रही थी? इन्होंने जिस मोहल्ला क्लिनिक का ठीकरा फोड़ रहे थे, विदेशों में डंका बज रहा है, वो डंका दिल्ली तक में नहीं बजा सही से, विदेशों में खाक बजेगा। और सर, ये जिस डिपार्टमेंट से आया ना, वो जनता को समझना चाहिए। उस डिपार्टमेंट का काम था चोरों को पकड़ना। और इतिहास में पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जिसने कोई महकमा ही नहीं लिया। वो कहता है मेरे को कोई महकमा नहीं चाहिए, मैं किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा और मैं मुख्यमंत्री बन के रहूंगा। ऐसा कोई मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब जब जिस दिन ये चुन करके आया बतौर मुख्यमंत्री, इसका दिमाग उसी दिन से शातिर था। इसे समझ आ गई थी कि भैया चोरी तो मैं करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन चोरी करने के लिए बचना भी पड़ेगा। और जिस महकमे से ये आया था, इसको पता था ईडी सीबीआई आज नहीं तो कल मेरे पे कार्रवाई करेगी, उससे मुझे अपना बचाव कैसे करना है उसका भी तो मेरे को रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप बताइए, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी, क्या उनके पास कोई महकमे नहीं थे? अभी रेखा गुप्ता जी बनी तो इन्होंने कोई महकमा नहीं लिया। इससे पहले मदन लाल खुराना जी थे तो उनके पास नहीं थे। ऐसा देश का कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपने पास महकमे नहीं रखता है? अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे। अरविंद केजरीवाल का उद्देश्य था कि पैसा बटोरना, और एक तरीके से जैसे औरंगजेब था ना, उसका सोच क्या था कि पूरे भारत में मुगल सल्तनत को मजबूत करना। इसका भी उद्देश्य यही था कि आना, देश के टैक्स के पैसे को कैसे चुराना है वैसे चुराना, और पूरे भारत के ऊपर राज करना, हर राज्य में जाके अपनी सरकारें बनाना, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनकर ख्वाब देखना। वो ख्वाब चूर चूर किया दिल्ली की जनता ने। सीएजी रिपोर्ट आई है तो क्या होने वाला है केजरीवाल जी का? और जो भी सीएजी रिपोर्ट में जितना राजस्व नुकसान हुआ है,
चाहे बात कर लिया जाए एक्साइज जो शराब घोटाले की बात कर लें, या फिर कोविड के दौरान घोटाले की बात सामने आई है सीएजी रिपोर्ट में, दूसरी वाली जो अभी आई तो 11 से 12 रिपोर्टें और बाकी हैं सर। अभी तो सारे घपले खुलेंगे इनके। इनको घबराहट क्यों है? आपको क्या लग रहा है ये आतिशी जी जो बाहर बैठ गई हैं धरने के ऊपर जय भीम के नारे लगा रही हैं, क्या उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से प्यार है या उनकी विचारधारा से प्यार है या उनके विचारों का समर्थन ये लोग करते हैं? ये जनता का माइंड वॉश करने के लिए बैठे हैं, जो दिमाग है उसको भटकाने के लिए बैठे हैं कि देखिए बाबा साहब की फोटो हटा दी। अरे जो दिलों में बाबा साहब को रखते हो, जो उनके विचारों का समर्थन करते हो, वो कभी बाबा साहब की फोटो हटेंगे? फोटो लगाने से इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया बाबा साहब के लिए, जो आज बाबा साहब का जय भीम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया भगत सिंह के लिए, जो आज जय भगत सिंह की नारे लगा रहे हैं। अरे आप तानाशाही कर रहे हो, हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हो आप। अरे प्रदर्शन करना जंतर मंतर बनाया हुआ है, वहां पे आके करो। आम जनता नहीं इसको वो करेगी, सफर नहीं करेगी कि आप कभी सड़क पे बैठ गए, जनता जाम भुगत रही है, आप धरनों पे बैठ गए, अब देश में अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। आपने कर्म ऐसे करे, आपको किसने कहा था प्रोटोकॉल तोड़ो? जब एलजी साहब अपना संबोधन कर रहे हैं बीच के अंदर आप नारेबाजियां लगा रहे हो, ये नारेबाजी करने का आपको किसने राइट दिया बताइए? क्या हमारी जो पार्लियामेंट है या फिर विधानसभा ही कह लीजिए दिल्ली का, क्या उसके लॉ में ये एक कहीं पे ये लिखा है कि आप उसके प्रेमिस में कर सकते हैं आप बिल्कुल प्रदर्शन? बिल्कुल, प्राइमेसिस में भी नहीं कर सकते हैं। ये अभी मैं एक न्यूज़ में देख रहा था चैनल के अंदर, उसमें बाकायदा उन्होंने विद प्रूफ पेपर डॉक्यूमेंट में दिखाया कि संविधान की ये धारा बताती है कि आप प्रेमाइसिस के अंदर भी प्रदर्शन नहीं कर सकते फिर भी वो लोग मांग कर रहे हैं। तो जबरदस्ती है। प्रदर्शन पार्टी है सर, ये धरना प्रदर्शन पार्टी है। एक चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शायरी बोल देता हूँ कि राम जन्म में दूध मिला, किशन जन्म में घी, और केजरीवाल के राज में दारू मिली, बाय वन गेट वन फ्री। ये देखिए ना, जिस सीएजी ऑडिट को कदकाठी बना के शीला दीक्षित को कोसते थे, आज सीएजी ऑडिट को 10 साल इन्होंने दबाए रखा। क्यों? क्योंकि इनके जो काले चिट्ठे ना खुल जाएं। ये शराब घोटाला करते हैं। 2002 करोड़ का जो इन्होंने घाटा किया, वो घाटा क्या था? इन्होंने 144 करोड़ जो कोविड के दौरान जो लोगों के माफ़ करे, और जो सरेंडर किए हुए लाइसेंस थे वो इन्होंने जो है दोबारा रीइशू नहीं करे। सरकार को कहीं ना तो कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया और अपने दलालों को, अपने गुर्गों को आगे पहुंचाने का काम किया। ये दिल्ली की जनता समझ रही थी और इस बारी कहीं ना तो कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी है। एक शायरी और बोल देता हूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। और दिल्ली की जनता को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बड़ा रंग, उतरता चला गया, उतरता चला गया, उतरता चला गया। लेकिन अभी सीएजी रिपोर्ट का रंग तो चढ़ा ही है। हाँ जी। तो अब किसका रंग उतरने वाला है? ये सीएजी ऑडिट सिर्फ 2021 तक की है। केजरीवाल जी आज जो पार्टी 5-5 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आज एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखाइए केजरीवाल जी की। मोदी जी भी तो नहीं कर रहे हैं। वो उनको पता है भैया कि 2021 तक की ऑडिट है, और जब इन्होंने बवंडर मचाया है ना 2022, 23, 24, इसमें तो इनकी बखियां उधेड़ दी जाएगी, इनको सवेरा नहीं देखने दिया जाएगा। विजय नैयर कौन है? जनता को सर्च करना चाहिए गूगल पे जाके, उन्हें पता चल जाएगा सच्चाई क्या थी। मतलब पहले क्या होता था, जो स्कीमें होती थी, योजनाएं होती थी, वो सरकार कैबिनेट बनाती थी। ये पहली स्कीम ऐसी हुई है जिसके अंदर विजय नैयर ने स्कीम बनाई। वो कहते हैं तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा, पैसे की फिक्र मत करो, लेकिन शराब नीति जो है वो हम बनाएंगे। क्या शराब नीति दिल्ली के फायदे के लिए था? क्योंकि मैंने एक प्रवक्ता को कहते हुए सुना कि जो शराब नीति थी वो दिल्ली के लिए फायदे की चीज थी। हाँ, वो शराबी, उसका बाप भी शराबी होगा, तो फिर वो दोनों बाप बेटा। आप बताइए, आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप जीटीबी नगर जाइए, मेट्रो स्टेशन उतरिए, गेट नंबर 4 पे पुलिस लाइन स्कूल है। पुलिस लाइन स्कूल से जस्ट 100 मीटर पहले ही इन्होंने प्राइवेट ठेका खुलवा दिया था। अब जो बच्चा जा रहा है वो देख रहा है एक तरफ किराने की दुकान है जहां दूध की थैलियां पड़ी हुई है, एक तरफ शराब की दुकान है, लेकिन दूध की थैली खरीदने वाला कोई नहीं है, लेकिन शराब खरीदने वाले हजारों लोग हैं। तो इसका मतलब शराब में कुछ तो खासियत होगी। शराब नीति अगर अच्छी थी तो इन्होंने विड्रॉ क्यों करी? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। पंजाब में भी इन्होंने शराब नीति लेके आए थे, वापस करनी पड़ी। आज बाबा का, बिल्डोजर बाबा का जो नियम है वो आज इन्होंने पंजाब में बिल्डोजर वाला कर दिया ना। यही केजरीवाल, दोगला केजरीवाल, जो कहता था कि बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सरकार को जो है संविधान के तहत चलना चाहिए, आज क्यों बिल्डोजर का सहारा लेना पड़ रहा है? ये कहीं ना तो कहीं दोहरी चरित्र की पार्टी है और दोगला केजरीवाल है। उसको पता है कि अब जब, क्योंकि अगर इसको बेल मिलेगी तो कहीं ना तो कहीं जनता के सिंपैथी जाएगी कि भाई बेल मिल गई, केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं। तो भाजपा और जो है तमाम तरह के जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं, ये सारा ग्राउंड पे देख रहे हैं और जहां जहां घपले हुए हैं पूरों की छानबीन सही से करी जाएगी और केजरीवाल जी को बिल्कुल अंदर करा जाएगा। इनको सवेरा नहीं देखने दिया जाएगा।